हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गंवाएं और जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी आई। ठीक है, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कुठी कहाँ स्थापित की थी? तो यह कोचीन में खोली थी। कोचीन कहाँ है? तो यह केरल में है। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था और यह 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। ठीक है, सुमात्रा एक आइलैंड है, यह इंडोनेशिया का आइलैंड है। नेक्स्ट है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी यानी फैक्ट्री, कोठी को उस समय फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता था, तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की और डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। देखिए, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट तमिलनाडु में है, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी पैगोड़ा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और सबसे लास्ट में यानी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध से हुआ। ठीक है, बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच और इसी युद्ध के बाद डचों का भारत में सफाया हो गया, उसका अंत हो गया। तो यह 1759 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्थ के अधीन व्यापारी कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत कहाँ है? तो यहाँ गुजरात में है। सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थापित नहीं हो पाया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा और वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा और उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां को कहा जाता था, तो इससे अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान जारी किया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया,
इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया था। गेराल्ड ऑंगियर 1669 से 1677 ईस्वी के बीच सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था और इसने बम्बई शहर की स्थापना की थी। किसने? गेराल्ड ऑंगियर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये पर भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 ईस्वी तक चला था, उसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित है यह युद्ध, कर्नाटक युद्ध, और इस 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार समाप्त हो गया और इसी के संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया और पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में हुई और इसी के साथ यह युद्ध विराम हो गया था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ और जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था और पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडुवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। तो वांडुवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और वेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। ठीक है। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।